लखनऊ में एलडीए नगर निगम की भारी लापरवाही से गिरी लखनऊ की रैंकिंग। जन शिकायत दूर करने में 45वां स्थान। जन शिकायतों का नहीं हो रहा निस्तारण। आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण नहीं। 2 माह में 45वें स्थान पर पहुंचा लखनऊ में सभी विभागों ने दिखाई उदासीनता। हाथरस एसआईटी टीम को 10 दिन का समय। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर और समय मिला। 10 दिन और जांच के लिए दिए गए। 10 दिन बाद जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। सभी मुद्दों पर गहनता से जांच के लिए समय। एसआईटी को गहनता से जांच का समय दिया। लखनऊ रिटायर आईएएस अनीता भटनागर को बड़ी जिम्मेदारी। सरकार ने राज्य सेवा अधिकरण का मेंबर बनाया। राज्य सेवा अधिकरण सदस्य बनी अनीता भटनागर। भदोही के सीडीओ का कोरोना से निधन। सीडीओ विवेक त्रिपाठी का कोरोना से निधन। लखनऊ के मेदांता में चल रहा था इलाज। प्रतापगढ़ के मूल निवासी थे विवेक त्रिपाठी। पराली जलाने को लेकर डीएम की कार्रवाई। डीएम पुलकित खरे ने की बड़ी कार्रवाई। किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चरित्र हैसियत प्रमाण पत्र निरस्त। ट्रैक्टर सीज। लेखपाल सचिव किसान सहायक सस्पेंड। बीट इंचार्ज सिपाही को सस्पेंड की सिफारिश। सैटेलाइट से आया था पराली जलाने का मामला। अमरिया तहसील के पंडरी गांव का मामला। जेवर एयरपोर्ट को लेकर आज एग्रीमेंट। कंसेशन एग्रीमेंट पर आज होंगे हस्ताक्षर। ज्यूरिक और नेल कंपनी के बीच करार। 6 माह में कंपनी को शुरू करना होगा काम। यमुना प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी की। मुख्य सचिव कई बड़े अफसर रहेंगे मौजूद। 2023 में एयरपोर्ट शुरू करने का है इरादा। रोहा में 12 वर्षीय मासूम के साथ किया कुकर्म। युवक ने कुकर्म कर बेहोशी की हालत में छोड़ा। होटल पर बर्तन धोने का काम करता है मासूम। 10 घंटे बाद पीड़ित मासूम को आया होश। परिजनों ने उपचार के सीएचसी में भर्ती कराया। थाना गजरौल क्षेत्र का मामला। डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर टेड्रोस का बयान। साल के अंत तक आ सकती है वैक्सीन। दुनिया भर से प्रतिबद्धता का आह्वान किया। वैक्सीन वितरण को लेकर आह्वान किया। दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन का मामला। सड़क रोक कर बैठी भीड़ को हटाने का मामला। भीड़ को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। शोपियां के सुगान में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी। दिल्ली फेसबुक मामले में सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा। दिल्ली विधानसभा ने हलफनामा दाखिल किया। फेसबुक इंडिया के प्रमुख पर कार्रवाई नहीं की। अजीत मोहन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ना ही हमारा कोई इरादा है। हलफनामा। एक गवाह के रूप में दावा नहीं कर सकते। चुप रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इससे पहले भी अजीत पेश हो चुके हैं। भारत और अमेरिका में पेश हो चुके हैं। संसदीय समितियों के समक्ष पेश हो चुके हैं।
शांति व सद्भाव पैनल ने नोटिस दिया था। 10 और 18 सितंबर को पेशी का नोटिस। विधानसभा स्थायी समिति के समक्ष पेशी का नोटिस। लखनऊ, बसपा चलाएगी ब्राह्मण जोड़ो अभियान। नवरात्रि से चलेगा ब्राह्मण जोड़ो अभियान। पार्टी महासचिव लगातार कर रहे हैं बैठक। जिलेवार बैठकों का सिलसिला किया तेज। 5 प्रमुख नेताओं की निगरानी में टीम। सभी जिलों में बनाई जा रही है टीम। ब्राह्मण पदाधिकारियों को दी जा रही है जिम्मेदारी। ब्राह्मणों को जोड़ने का चलेगा व्यापक अभियान। लखनऊ, अपहृत महिला और बच्चा बरामद। पुलिस ने महिला बच्चे को किया बरामद। कानपुर से सकुशल महिला और बच्चा बरामद। पुलिस ने अपहरण की बात को नकारा। महिला का अपहरण नहीं हुआ। महिला बच्चे को लखनऊ लेकर आई। कैसरबाग पुलिस कानपुर से लाई लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में लूट की। बदमाशों ने बैंक में की लाखों की लूट। हथियारों के बल पर कैशियर से की लूट। बाइक सवार बदमाश लूटकर हुए फरार। बदमाश 3,90,000 रुपए लूटकर फरार। बीटा 2 के इंडियन बैंक में लूटपाट। कानपुर देहात में डेंगू से पीड़ित दोनों के उपचार के दौरान मौत। गांव में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। डेंगू से मरने वालों की संख्या पहुंची 20। डेरापुर क्षेत्र के आशापुरवा में महिला की मौत। भोगनीपुर के अमरौधा में 4 वर्षीय बच्चे की मौत। हाथरस की घटना से नाराज लखनऊ के सफाई कर्मियों ने आज हड़ताल किया। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और वृंदा करात। जौनपुर में नौकरी का झांसा देकर महिला से गैंगरेप। चेयरमैन समेत 4 पर मुकदमे के आदेश। कोर्ट ने सभी पर मुकदमे के आदेश दिए। SC/ST एक्ट ने केस दर्ज करने का आदेश। मुंगराबाद शाहपुर के चेयरमैन पर केस के आदेश। गाजियाबाद में गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। 6 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों से अवैध असलहा भी किया बरामद। टीला मोड़ क्षेत्र के हर्ष विहार इलाके की घटना। हमीरपुर में सफाई कर्मियों के बीच चले जमकर लात घूंसे। सफाई कर्मचारी और सफाई नायक में मारपीट। मामूली बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। मौदहा के नगर पालिका के सामने का मामला। आगरा में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर ने रखा था ट्रैक्टर पूजन का कार्यक्रम के दौरान अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर। हादसे में बाल बचे लोग। तारघर मैदान में हुआ हादसा। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल रहे हैं किसान रैली।
ताड़घर मैदान में ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसान। किसान बिल के समर्थन में निकाली जा रही किसान रैली। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे का ऐलान। बीजेपी को 121 सीटें मिली, जेडीयू के खाते में 122 सीटें आईं। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें देगी। बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को सीटें देगी। दोनों पार्टियों में विधानसभा सीटों पर भी सहमति। उम्मीदवारों का ऐलान जल्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, सुशील मोदी, देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष संजय जायसवाल रहे मौजूद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के नए मामलों की तुलना में रिकवरी रेट ज्यादा। दिल्ली के चर्चित मर्डर केस में 11 साल दोषी को मिली फांसी। बच्चे के गले में पेचकस घोंपकर की थी हत्या। एनडीए में शामिल हो सकते हैं जगमोहन रेड्डी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। रामेश्वर से राम रथ यात्रा पहुंची अयोध्या। रामेश्वर से निकली यात्रा पहुंची अयोध्या। 7 सितंबर को रामेश्वर से निकली थी यात्रा। 18 लोगों का जत्था पहुंचा रामनगरी अयोध्या। श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति लेकर पहुंचे। घंटा और हनुमान की मूर्ति लेकर पहुंचे। रास्ते में तीर्थ स्थलों पर किया गया पूजन। लीगल राइट काउंसिल लेकर पहुंचे अयोध्या। प्रतापगढ़ में सट्टेबाजी करने वाले 9 लोगों को किया अरेस्ट। आईपीएल में ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे थे। मोबाइल, नोटबुक, 5500 रुपए किए बरामद। 9 नामजद, 18 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। रानीगंज क्षेत्र में आईपीएल के सट्टेबाजों को पकड़ा। पीलीभीत में पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। पत्नी की गैर मौजूदगी में नाबालिग से दुष्कर्म। पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में आज कुल 539 रोगियों को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। आज जनपद लखनऊ में कोरोना वायरस के संबंध में सर्विलांस एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर टीमों द्वारा 10,266 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आज आशियाना 24, इंदिरानगर 34, आलमबाग 16, गोमती नगर 38, हजरतगंज 12, मड़ियाओं 14, रायबरेली रोड 28, अलीगंज 22, जानकीपुरम 17, महानगर 13, चौक 15, चिन्हट 18, कैंट 19, तालकटोरा 18, सरोजिनी नगर 11 इत्यादि स्थानों पर पॉजिटिव रोगी पाए गए।
लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। डीजी कारागार आनंद कुमार ने की कार्रवाई, फार्मासिस्ट और बंदी रक्षक पर कार्रवाई की। फार्मासिस्ट और बंदी रक्षक निलंबित हुए, जांच में आरोप सही पाने जाने पर कार्रवाई। बंदियों की बीमारी की फर्जी रिपोर्ट बनाते थे, इलाज के बहाने जेल से बाहर भेजने का आरोप। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ा रुख अपनाया। सरकार का जवाब पेश न होने पर हाईकोर्ट सख्त। 4% आरक्षण लाभ दिए जाने का मामला, जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने हफ्ते भर का समय और दिया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को दिया समय पर जवाब न देने पर जुर्माना लगेगा। जिम्मेदार अधिकारी पर 10,000 हर्जाना लगेगा। इसकी कटौती अधिकारी के वेतन से होगी। लखनऊ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT द्वारा आयोजित CCC की परीक्षा में UPSCF को मिली बड़ी कामयाबी। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। प्रयागराज में परीक्षा केंद्र चंद्रकला यूनिवर्सल नैनी से सॉल्वर गिरोह का सरगना और संस्थान का मैनेजर व डायरेक्टर अशोक नौटियाल गिरफ्तार। संस्थान में अभ्यर्थियों की जगह एग्जाम दे रहे 13 सॉल्वर भी गिरफ्तार। कुल सरगना सहित 14 लोग गिरफ्तार। एक साथ 26 कंप्यूटर मॉनिटरों पर ऑनलाइन पेपर सॉल्व करते सभी सॉल्वर को UPSCF की टीम ने पकड़ा। अभ्यर्थियों से 5-5 हजार रुपए लेकर संस्थान का डायरेक्टर और गिरोह का सरगना सॉल्व करा रहा था पेपर। बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, तमाम दस्तावेज, मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद। 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हो रही CCC की परीक्षा आयोजित। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी आज तय कर दी है। विरोध प्रदर्शन का हक सभी को है, लेकिन इसके लिए तय जगह का ही इस्तेमाल हो। शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों को प्रदर्शनों के लिए कब्जे में नहीं लिया जा सकता। नई दिल्ली, शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, विरोध के अधिकार की सीमा होती है। सार्वजनिक स्थान को अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं कर सकते। इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का बड़ा कार्यकाल। सुन्नी वक्फ बोर्ड का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। 6 महीने के विस्तार के बाद एक बार फिर बड़ा कार्यकाल। जुफर फारूकी बने रहेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। 30 सितंबर को खत्म हुआ था वक्फ बोर्ड का कार्यकाल।
इसने महिला और बच्चे को किया बरामद। कानपुर में मिली सकुशल महिला और बच्चा। पुलिस के अनुसार नहीं हुआ था अपहरण। महिला अपनी मर्जी से गई थी कानपुर। महिला व बच्चे को कानपुर से लेकर आई कैसरबाग पुलिस।